ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण आहूजा, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सुनिए, सबसे पहले बता देते हैं कि हाल ही में हमने एक हरियाणा हर खबर हरियाणा के चैनल पर एक खबर चलाई थी जिसका असर देखा गया है। वो खबर ये थी कि पलवल के नागरिक अस्पताल में मॉडल ऑपरेशन थिएटर में जो 9 जून को जो सेंट्रल एसी था वो पूरी तरह से बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था, जिस कारण तमाम मरीज जो ऑपरेशन के लिए आते थे उनको ऑपरेशन कराने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसको लेकर अपना हमारे चैनल पे खबर चलाई गई थी। इसी खबर के चलते इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक जो है अपना पुनिया जी की ओर से जब इस मामले को स्वास्थ्य विभाग रणदीप सिंह पुनिया को जब इस मामले को संज्ञान लिया गया तो उस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन्होंने पलवल के एसएमओ डॉक्टर अजय माम को सख्त आदेश दिए थे कि किस कारण ये दिक्कत आई उसे तुरंत जांच की जाए। उसके बाद एक दो नए एसी लगाए जाए ताकि जो मरीज हैं उनको ऑपरेशन के जो दिक्कत आ रही है वो समस्या से उनको ना जूझना पड़े। तो लगभग 300 ऑपरेशन एक महीने में इसमें किए जाते हैं, तो उसको लेकर मरीज काफी दिक्कत में आ रहे थे और जो ऑपरेशन वाले मरीज थे उन आसपास के बी के अस्पताल या नल्लड़ मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो अब तब जाके जब सरकार एक्शन, जब स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आया तो वहां पर 2 नए स्प्लिट एसी लगा दिए गए जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और ये जो मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर है वो फिर से चालू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पलवल जिले की 44 कॉलोनी को हरियाणा सरकार की ओर से नियमित किया गया है, जिसमें से पलवल होडल पलवल अथीन और अथीन के तमाम क्षेत्रों में कुल मिलाकर 44 कॉलोनियों को नियमित किया गया है और इनमें से जो 260 कॉलोनी जो पहले जो सरकार ने 2022 में जो सर्वे किया था तो उसमें अवैध पाई गई थी, तो उसके बाद सरकार ने जो जिन नियम पूरे करे हैं उनमें से 112 कॉलोनियों ने सरकार के जो नियम थे उनको पूरा करते हुए सरकार ने अब तक 112 कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया है और तमाम आदेश भी दे दिए कि उनमें जो भी लोग रह रहे हैं उनमें तमाम वो मूलभूत सुविधा दी जाए, जैसे कि सड़क है, पानी है और तमाम और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अब सरकार देने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी राहत मिली कि पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सच तो ये था कि लोगों को भय भी बना हुआ था कि कहीं सरकार के तोड़ फोड़ रास्ता आ जाता तो उन्हें काफी खामियाजा उठाना पड़ेगा, तो उसको लेकर 44 कॉलोनी जो है सरकार ने पास की है। जी ठीक है प्रवीण, भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत की सांस मिली है। अभी 1-2 दिन पहले दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई थी और साथ ही मौसम विभाग ने मॉनसून का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि मॉनसून के चलते पानी की निकासी न होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी? सोनिया, अगर प्रशासन की बात करते हैं मौसम को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। हालांकि ऊपर से आदेश भी आ चुके हैं कि तमाम जो भी आपके शहर के नाले हैं उन्हें पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया जाए, जहाँ भी उनमें कहीं गंदगी को हटवाया जाए, लेकिन ऐसा अभी कहीं जमीनी स्तर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हालांकि संसाधन भी है, कोई कमी नहीं है जो स्थानीय विभाग है उनके पास, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है जो अभी हाल ही में जो बरसात आई उससे पूरा शहर में जल भराव हो गया था और वही जल भराव के कारण सड़कों पर अपने घरों में पानी आ गया था, जिसको लेकर तराई होने की थी। लेकिन अभी तक जिसे कह सकते हैं कि प्रशासन नहीं चेता और उसको लेकर आने वाले समय में अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्वाभाविक है कहना कि यही गंदा पानी जब घरों और सड़कों पर आ जाता है तो भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, लोगों को भारी बीमारियों को भी सामना करना पड़ेगा। तो उसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि इसके आदेश भी आ चुके हैं उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी ठीक है प्रवीण, सियासत से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। लगातार लोकसभा चुनाव अभी खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में जनता का मूड क्या है, किस तरह से पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे कर रहे हैं और साथ ही योजनाओं की बौछार एक तरीके से कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या अपडेट? सोनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगभग अक्टूबर और नवंबर के मध्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर बताया भी जा रहा है कि 4 प्रदेशों में चुनाव होने हैं और उसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट चुका है और उसको लेकर तमाम जो पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे
इनेलो हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, तमाम जो भी पार्टी, आम पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी ये जिनके पदाधिकारी है, नेतागण हैं, वो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। खासकर भाजपा के जो है उनके जो विधायक हैं वो लगातार शिलान्यास कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पिछले कार्यकाल में जो है और आप भी कार्यकाल में लगातार 10 साल से जो है हरियाणा में तो भाजपा की सरकार चल रही है, तो उसमें बेहतरीन कार्य किए हैं और जो कार्य और सरकारों ने किया उससे ज्यादा हमने किया, तो तमाम इन चीजों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता हैं वो सबसे ज्यादा उनमें उमंग भी देखी जा रही है कि हमने अभी लोकसभा जो चुनाव है 5 भाजपा ने सीटें जीती हैं तो 5 कांग्रेस जीती, तो कहीं उनमें थोड़ा सा उत्साह भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि आगामी सरकार हमारी होगी। तमाम इस तरह की चर्चाओं को लेकर जो स्थानीय वोटर हैं उनको लुभावने का प्रयास कर रहे हैं और जो नेतागण है वो कहना है लोगों के घर में जा रहे हैं और चाहे वो शादी का मौसम हो चाहे वैसे मिलने का मौसम, तो लोगों के घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर जो है जितने भी नेता हैं अब लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव अब लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद कभी भी लग सकती है, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी हुई। तो उसको लेकर जितने भी नेता है वो अभी से अपने कार्यकर्ता उनके साथ लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जी सोनिया। ठीक है प्रवीण, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।